बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो है चिकन अफ़गानी पुलाव। वैसे तो ये मटन के साथ ज़्यादातर बनाया जाता है या लैम्ब के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको चिकन के साथ आपको बताना सिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं फिर। चलें जी, अब इस बॉल में मैंने तकरीबन 3 कप जो हैं बासमती राइस ले लिए हैं। ये जो कप है ये बड़ा है, मग साइज़ जो कप होता है उस तरह का। 3 कप बासमती राइस ले लिए हैं। ये देखें, ये वाला कप है और यही कप मैं पानी के लिए भी यूज़ करूँगी। चलें, अब इन राइस को मैंने इन चावलों को धो लिया है और इनको 15 मिनट के लिए रख देना है भिगो के। अब हम पुलाव के लिए मसाला बनाएंगे ताकि पुलाव में एक अच्छी सी खुशबू आए। तो इसके लिए हमें चाहिए है छोटी इलायची तकरीबन 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची जो होती है काली इलायची वो जो है वो 3 से 4 अदद, और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और ये लौंग हैं जो हमें चाहिए तकरीबन 5 से 6 अदद। इन सब को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। देखिए, ये ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह के हो जाएंगे। अब एक पॉट के अंदर ऑयल डालेंगे तकरीबन पौना कप, 3/4 कप जो है वो मैंने ऑयल डाला है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली चॉप करके डाल रही हूँ। इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। चलें जी, हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। मेरे पास 1.5 किलो चिकन है। इसको मैंने धो लिया है और इसमें हम अब डाल देंगे चिकन और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम तकरीबन 2.5 टेबलस्पून डाल देंगे। इसको डालने के बाद इसको हिला देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके, तो इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम हीट पे पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मीडियम हीट पे मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए, बस 3 से 4 मिनट। तो थोड़ा थोड़ा ये इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से, इसको चिकन को भून लिया है। ऑयल जो है वो इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी दही। इसकी हीट मैं थोड़ी सी आहिस्ता कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं दही डालूँगी तकरीबन 1 कप। एक कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। हीट आहिस्ता कर लेनी है। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। तकरीबन नमक जो है वो 3 टेबलस्पून डालना है। 3 कप राइस हैं तो हम इसमें 3 टेबलस्पून नमक डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो पुलाव मसाला हमने बनाया था, जिसको ग्राइंड किया था। ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, इनको हम मतलब दही को और पुलाव मसाला को और सॉल्ट को इकट्ठा डाल के तो इसको फ्राई कर लेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढकूँगी ताकि जो मसाले हैं और दही है उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है।
चलें जी, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था, कवर करके 3 से 4 मिनट इसको मैंने पकाया है। देखें दही का पानी थोड़ा सा वो निकल आया है। अब इसको हमने इतना भूनना है कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चलें जी, ये अब हमारा चिकन फ्राई हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने। मैंने चने उबाल लिए थे और उसमें से मैंने 3 कप चने जो हैं, बॉइल्ड 3 कप चने, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको थोड़ा हिला लेंगे और चनों को भी एक थोड़ा सा भूनने वाला वो कर लेंगे कि थोड़े भुन जाएं। तो अब हम इसमें डालते हैं गाजर। 4 से 5 मीडियम साइज़ की जो गाजर है उसको मैंने लंबे लंबे इस तरह से बारीक काट लिया है, जूलियन स्टाइल में। इसको हमने डाला, इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, जो नॉर्मल ज़रा बड़ी बड़ी साइज़ की कटी हुई हों। चलिए इसको हिला के हम थोड़ी देर के लिए कवर करके तो इसको मीडियम हीट पे पकने देंगे ताकि ये सब चीज़ें नरम हो जाएं, गाजर जो है वो थोड़ी नरम हो जाए। बस कुछ मिनट्स के लिए हम इसको कवर करेंगे। ये देखें थोड़ी देर के बाद मैंने ये खोला है तो इस तरह से गाजर भी थोड़ी सी नरम हो गई है। तो अब ये हमारा मसाला और चिकन और ये सब कुछ तैयार है। तो इसके अंदर हमने पानी डालना है, तकरीबन 4.5 कप, बड़े वाले कप जिनसे हमने राइस मेजर किए थे वही कप हमने 4.5 कप पानी इसमें डालना है। 3 कप हमारे पास राइस थे तो इसमें 4.5 कप पानी जाएगा। और बासमती राइस हैं, अगर ये सेला राइस होते तो उसके लिए डिफरेंट मेजरमेंट होनी थी और उसको भिगोने पे ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन मेरे पास बासमती राइस थे तो इसीलिए फिर इसमें 4.5 कप पानी जाएगा। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किशमिश। 1 कप किशमिश को धो लें और फिर वो इसमें डाल दें, इसी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। चलिए हमने किशमिश डाल ली। किशमिश अगर डार्क कलर की हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें नज़र आती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि सिर्फ गोल्डन कलर की ही पड़ी थी तो ये मैंने डाल दी है इसमें। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। चलें जी, हमारा पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें टाइम है राइस डालने का। जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो उसको स्ट्रेन करके पानी से निकाल के तो वो मैं अब इसमें डाल दूंगी। ये चावल मैंने इनको भिगो के रखा था। इसको हम बॉइल्ड वाटर में अब डाल देंगे।
चलें जी, ये सारे चावल डल गए इसमें। इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे, बस एक दफ़ा ही इसको शुरू में हिलाना है, बाद में इसको दम देने से पहले एक दफ़ा इसको हिला लेंगे। इसको हिला लेते हैं ताकि हर जगह मसाला जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलें अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम हीट पे इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये पानी जो है वो राइस में से काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। ये देखें, इसको मैंने मीडियम हीट पे रखा था, पानी जो है वो बिल्कुल तकरीबन ड्राई हो गया हुआ है। और अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो हीट पे, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देना है। चलिए अब हम इसका दम खोलते हैं। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा जो अफ़गानी पुलाव है, चिकन अफ़गानी पुलाव, वो बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है। थोड़ी सी देर के लिए इसको हम हिला के इसको ज़रा थोड़ी हवा लगे ताकि ये इसका हीटिंग प्रोसेस अब ख़त्म हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। इसको ट्राई करें इस रेसिपी को, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसको चटनी के साथ और सैलड के साथ सर्व करें। देखिए हमारा पुलाव माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर आइंदा किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।